हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पीएनबी का आईसी पोर्टल चलाते हैं। इस वीडियो में दो चीज़ें बताई जाएंगी। एक कि आप वर्तमान में अदर बैंक का कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे, और दूसरा ये रहेगा कि जो आपका इंजिको का माइक्रो एटीएम है उसको कंटिन्यू कैसे लॉगिन रख सकते हैं। तो सभी को पता है कि जो है अभी आपका जो वेब पोर्टल है बीसी पोर्टल, उसमें अदर बैंक का जो है हटा दिया गया है ट्रांजैक्शन, लेकिन बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट जारी है। दोस्तों, अगर आपको अदर बैंक का ट्रांजैक्शन करना है तो सबसे पहले आपको एम एटीएम इंजिको का चलाना पड़ेगा। इंजिको में क्या है कि केवल पीएनबी का नहीं चल रहा है बट अदर बैंक का चल रहा है। तो अगर आपको अदर बैंक चलाना है तो एम एटीएम चलाना पड़ेगा। और कुछ लोग एम एटीएम तो चला पा रहे हैं, लेकिन क्या है कि बार बार वो लॉग आउट हो जा रहा है। तो इसी चीज़ को बताएंगे कि जो लोग अदर एटीएम चला रहे हैं और लॉग आउट हो जा रहा है तो उसको प्रॉपर कैसे लॉग इन करके रखना है ताकि ये लॉग आउट ना हो। और जो दोस्त लोग अदर बैंक का नहीं चला पा रहे हैं वो कृपया अपना एम एटीएम चालू करवा लें। एम एटीएम से आपका प्रॉपर अदर बैंक का चल रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने एम एटीएम पे और आपको दिखाते हैं कि आपका अपना माइक्रो एटीएम को कैसे लॉगिन कंटिन्यू रखना पड़ेगा ताकि आप उसको बार बार लॉगिन करने से बचें। लॉगिन करने में काफ़ी समय जाता है दोस्तों, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एटीएम को कैसे कंटिन्यू रखा जाए। दोस्तों, हम आ गए हैं अपने माइक्रो एटीएम पे। तो अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको अपना माइक्रो एटीएम किस मोड पे ला के छोड़ना है ताकि आपका माइक्रो एटीएम बार बार लॉग आउट ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम पैसा निकालते हैं और यहाँ 2 नंबर हमारा विड्रॉल है तो विड्रॉल करेंगे। ये हमने जो आधार नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे आपको डालना है अमाउंट। तो हमने जो है अमाउंट डाल दिया। अब यहाँ अदर बैंक का हमें पैसा निकालना है। किस बैंक का पैसा निकालना है यहाँ डालना है। तो जो भी बैंक है उसका स्टार्टिंग का 2 वर्ड डालना पड़ेगा। मुझे स्टेट बैंक का निकालना है तो मैंने स्टेट बैंक का डाल दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे आपने ध्यान से नहीं देखा तो आप अपना माइक्रो एटीएम कंटिन्यू लॉगिन नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ मैंने कर दिया ओके। और अभी आप देखेंगे स्टेट मोड जो है अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रखना है आपको, और आप दोनों पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी प्लीज़ प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन लिख के आ रहा है इनऑपरेटिव। चलिए कोई बात नहीं, अकाउंट जो है इनऑपरेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो कटा नहीं होगा। तो जब आप पैसा निकालते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ से रसीद निकाल के देनी होती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको बीसी 2 रसीद बीसी का निकलती है और 2 रसीद कस्टमर का निकलता है, ठीक है ना। तो अगर आप अपने पास रिसिप्ट नहीं रखना चाहते हो तो एक बार हरा दबाओ और एक बार रेड कलर। ये बीसी वाली कैंसिल हो गई। अब कस्टमर को एक रसीद देनी है तो कस्टमर को रसीद देने के लिए एक बार हरा दबा दीजिए, ये निकल गया, ठीक है ना। ये आप कस्टमर को रसीद फाड़ के दे दीजिए। अब अगर आप दोबारा हरा बटन दबाते हो तो दूसरा रसीद निकलेगा और रेड दबाते हो तो होम पेज पे चला जाएगा। बट यहाँ पे आपको होम पेज पे नहीं जाना है। यहाँ पे अपना माइक्रो एटीएम इसी मोड पे छोड़ देना है। जब तक ये माइक्रो एटीएम इसी मोड पे पड़ी रहेगी लॉग आउट नहीं होगा। दूसरा कस्टमर आता है तब आप रेड बटन दबा के उसका ट्रांजैक्शन कर दें और उसके बाद ठीक है फिर इसी मोड पे लाके छोड़ दें। ठीक है, तो आपका माइक्रो एटीएम कभी लॉग आउट नहीं होगा। और मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप दोनों में ट्रांजैक्शन करते हैं, ये आपका पोर्टल है
और ये माइक्रो एटीएम, तो दोनों एक साथ जो है ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अभी आपके वेब पोर्टल में केवल पीएनबी का विड्रॉल हो रहा है और माइक्रो एटीएम में केवल अदर बैंक का हो रहा है। तो आप तो इतने जानकार हैं कि आपको मैनेज कैसे करना है। जब भी आप माइक्रो एटीएम का विड्रॉल करें तो इसको इसी हालत पे छोड़ दें, उसके बाद करें तो माइक्रो एटीएम का जो है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।